नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में खूनी खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से टीएमसी के गुंडों ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बंगाल हिंसा को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की अराजकता हिंसा का ट्रेलर संसद में टीएमसी दिखा रही है, लेकिन सबसे पहली बात 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की करेंगे। पश्चिम बंगाल में खेला होबे की आड़ में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के गुंडे लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने निशाना बना रहे हैं और हिंसा का ये दौर बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उनके शव बरामद हुए हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर टीएमसी पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी समर्थित गुंडों ने उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की है। आपको बता दें, ये 2 जो अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के शव बरामद हुए हैं, उनमें से एक मामला पश्चिम बंगाल के बीरभूम का है और दूसरा मामला मेदिनीपुर का है। बीजेपी का ये कहना है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है और इस तरीके से उनकी हत्या की गई है। लेकिन वहीं बीजेपी के इन तमाम आरोपों के बाद अब टीएमसी ने इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ये बेबुनियाद आरोप लगा रही है। बीरभूम जिले के खोइसरासोल में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है और पुलिस की ओर से खुद ये जानकारी दी गई है कि बीजेपी कार्यकर्ता इंद्रजीत सूत्रधार का शव उन्हें एक लंबे समय से खाली पड़ी इमारत में एक कमरे में लटका हुआ मिला है और हालांकि उनके जो हाथ पैर हैं वो बांधे गए थे, यानी साफ तौर पर ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ और मुंह बंधे हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ये पूरा मामला हत्या का ही नजर आ रहा है। वहीं इंद्रजीत सूत्रधार के जो परिवार के लोग हैं उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल रंजिश के चलते उनकी हत्या की गई है और टीएमसी समर्थित गुंडों ने ही उनकी हत्या की है। वहीं आपको बता दें, दूसरा जो मामला है वो मेदिनीपुर जिले के एगरा इलाके का है, जहां 45 साल के बीजेपी कार्यकर्ता तपन खटुआ का शव जो है वो एक तालाब से बरामद किया गया है। बीजेपी और तपन खटुआ के परिवार ने उनकी मौत के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और ये साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं जो लगातार गुंडागर्दी को बंगाल में अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने ही खटुआ की हत्या की है। हालांकि आपको बता दें, ये कोई नया मामला पश्चिम बंगाल में नहीं है, बल्कि चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं और अभिजीत सरकार से लेकर तमाम वो नाम हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के जिनकी हत्याएं की गई हैं। लगातार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एक तरफ हाथ पैर और मुंह बांधकर हत्या की गई और उसके बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया या फिर पंखे से लटका दिया गया। ये तमाम ऐसी जो घटनाएं हैं वो बंगाल में सामने आई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन तमाम घटनाओं से, इन तमाम आरोपों से टीएमसी और ममता बनर्जी पल्ला ही झाड़ती नजर आई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, किसी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या नहीं की गई है। ये जो बीजेपी है खुद राजनीतिक बदले की भावना से तमाम चीजें कर रही हैं। ये तमाम आरोप टीएमसी की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो तस्वीर सामने आई है, आपको बता दें, अभी तक इस बंगाल हिंसा में 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है, जिनकी हत्याएं की गई हैं, जिनके शव बरामद किए गए हैं। निर्मम हत्या लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की जा रही है। महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही है, ममता बनर्जी की डराने धमकाने की राजनीति है जो लगातार जारी है
और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की इन घटनाओं पर अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की हिंसा अराजकता पश्चिम बंगाल में हो रही है उसी का ट्रेलर संसद में भी दिखाई देता है। इनके लोग वहीं से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और यहाँ इस तरीके की चीजें करते हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से डराने और धमकाने की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, वहां लोगों में यह डर पैदा किया जा रहा है कि अगर वो आने वाले वक्त में बीजेपी को वोट देंगे तो उनका हश्र यही होगा। और यही कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं बीते दिनों संसद में भी देखने को मिली है, जब टीएमसी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से गुंडागर्दी वहां की गई और खुलेआम आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान फाड़ा गया और कहीं ना कहीं नेताओं से उलझते नजर आए। और जिस तरीके की बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से की जा रही है, फिर चाहे वो महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी के सांसद हैं उनकी तरफ से बिहार के लोगों को गुंडा कहा गया हो या फिर तमाम जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है, वो साफ तौर पर दिखाती है कि किस तरीके की गुंडागर्दी करके टीएमसी के राजनीति करना चाहती है। लेकिन फिलहाल बंगाल की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। बंगाल में लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान जा रही है, जिसको लेकर बंगाल बीजेपी ने हालांकि मोर्चा खोला हुआ है। और खबर यह है कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद बीजेपी बंगाल अध्यक्ष जो हैं दिलीप घोष, उनके नेतृत्व में एक सांसदों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री फिलहाल अनुपलब्ध हैं और यही वजह है कि उनकी ये मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन बंगाल हिंसा को लेकर ये सांसदों का प्रतिनिधिमंडल था जो कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी थी। हालांकि इससे पहले भी दिलीप घोष राष्ट्रपति से मुलाकात कर बंगाल हिंसा को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। और इसके अलावा खबर यह भी है कि बंगाल बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी कुछ वक्त बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी राजधानी दिल्ली में विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करेंगे, उन्हें बंगाल हिंसा के बारे में अवगत कराएंगे। तो ये बंगाल की तस्वीर है फिलहाल जो लगातार सामने आ रही है और बदलने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल में लगातार खेला होवे की आड़ में जो खूनी खेला पश्चिम बंगाल में टीएमसी कर रही है, उस पर जवाब ममता बनर्जी से मांगा जा रहा है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर दाखिल कर चुकी है और उस पर लगातार सुनवाई हो रही है और लगातार मुश्किलें जो हैं वो ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की ये कवायद कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता वहां डरे हुए हैं और ये साफ तौर पर कई बार बीजेपी के जो नेता हैं बंगाल में, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या दिलीप घोष हो, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि बंगाल में आज इतनी ज्यादा अराजकता है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने काम के लिए भी सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि वो शाम को वापस लौटेंगे या फिर नहीं। उनके परिवार कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको वोट दिया। ये तमाम चीजें लगातार सिर्फ इसलिए ही सामने आ रही हैं क्योंकि बीजेपी को अब की बार बंगाल में कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर वोट हासिल हुआ है और अब उन्हीं वोटर्स को डराने और धमकाने की ये तमाम कोशिशें ममता बनर्जी कर रही हैं। और यहां तक ममता बनर्जी कर चुकी हैं कि दरअसल वहां जो वोटर्स हैं उनसे हस्ताक्षर कराए गए हैं कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये उनसे हस्ताक्षर बकायदा कराए गए हैं और जिन परिवारों ने बीजेपी को वोट दिया है उनके पानी के कनेक्शन, उनके बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं। दलितों को वहां निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये गुंडागर्दी अराजकता लगातार बंगाल में जारी है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से
जब 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उनके शव बरामद हुए हैं और साफ तौर पर जो शुरुआती जांच है वो बता रही है कि किस तरीके से ये हत्या कर इसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता के जो शव था उसे पंखे से लटकाया गया है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि ये गुंडागर्दी और अराजकता बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उनके जो गुंडे हैं, जिन रोहिंग्या और घुसपैठियों को उन्होंने वोट की खातिर पश्चिम बंगाल में बसाया है, उनका इस्तेमाल अब इस तरीके से अराजकता और गुंडागर्दी के लिए ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता ही खुद कितने गुंडागर्दी करते हैं, ये उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई देता है। जिस तरीके की उनकी हरकत संसद में भी देखी गई है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने टीएमसी पर निशाना साधा है और यह साफ तौर पर कहा है कि बंगाल में हिंसा और अराजकता का जो ट्रेलर है वो संसद में भी ये टीएमसी के नेता दिखा चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल में आखिर कितनी अराजकता और गुंडागर्दी इस वक्त हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।